कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है? बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में फ़ाइल लेनी है, आपके पास इस वक्त बूफे लगा हुआ है। जी तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब बजाज उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है? मुतअद्दिद बार मैंने इसके बारे में काफ़ी जो है एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन करंटली बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। जब भी वो कॉल करते हैं वो कहते हैं जी हमने फ़ाइल लेनी है, तो मैं उनको बताता हूँ कि फ़ाइल अभी ख़रीदने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये समझते हैं कि जी शायद हम गलत रेट बता रहे हैं। हम गलत रेट नहीं बता रहे, हम आपको एक्चुअल रेट बता रहे हैं। आपको कहीं और से भी अगर कोई फ़ाइल कोट हुई हुई है, फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल 20 लाख रुपए की है, ठीक है, और आप कहीं पर मार्केट में फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी ये 10 लाख रुपए में जमा है, तो आप समझते हैं जी 10 लाख रुपए की फ़ाइल मिल गई। मुझे फ़ोन करते हैं, मैं कहता हूँ जी 20 लाख रुपए की है। आप कहते हैं नहीं ये तो 10 लाख रुपए की फ़ाइल है, मुझे फ़लाने ने कोट की है। वो जो आपको कोट हुई फ़ाइल है वो 10 लाख रुपये उस पर जमा है। जब आप ट्रांसफ़र लेंगे तो टिल डेट आपको किस तरह जमा करनी है, पूरी सी सिंपल सी बात है, सिंपल सा फार्मूला ही है। टिल डेट आप जब जमा करवाने पे आएंगे तो वो आपको पैसे पूरे जमा कराने पड़ेंगे। तो आपके पास 20 लाख रुपए होना चाहिए। 20 लाख की फ़ाइल है, टिल डेट तक आपने जाना है। मोस्टली सिनेरियोज़ में ऐसा है कि अब जो है काफ़ी फ़ाइल्स के टाइम जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं, और मुख्तलिफ़ ईयर्स के लिहाज से ना मुख्तलिफ इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं। हालांकि जो बाद की फ़ाइल्स हैं उनके लिए बड़ी रिजिड पॉलिसीज़ हैं, और जो पहले की फ़ाइल है उनके लिए बड़ी आसान पॉलिसीज़ हैं। लेकिन व्हाट्स एवर द पॉलिसीज़ आर, हमारा काम है आपको कम्युनिकेट करना। फ़ौरन से पेपर पेंसिल निकालें, पेज पेन निकालें और इस पॉलिसी को नोट कर लें अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो जिस एयर की, जब मैं बात करूँ जिस एयर की फ़ाइल की, वो उस एयर की फ़ाइल आपके पास हो तो फिर आप उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। देखें, अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में फ़ाइल लेनी है, आपके पास इस वक्त बूफे लगा हुआ है 5-6 अलग कैटेगरीज़ का। ऐसी फ़ाइल्स जो 2018 में बुक हुई हैं या 2019 में बुक हुई हैं, ठीक है, या 2017 में बुक हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि 17 की कोई फाइल्स हैं, मेरी तक नहीं गुजरी हैं। 18-19 तो गुजरी हुई हैं, 2017 की नहीं गुजरी। लेकिन लेट अस सपोज अभी जो हम एक बेंचमार्क से चलते हैं, 2018 में जो फ़ाइल बुक हुई हुई है, आपने अगर वो फ़ाइल ख़रीदनी है तो उसकी एक्चुअल अमाउंट की 65% पेमेंट जमा हुई होगी तो आप ख़रीद सकते हैं। नहीं हुई हुई तो जो सेलर है वो पे करेगा। अगर आप पे करेंगे तो बात एक ही है, आपको वहाँ तक आपकी जो अमाउंट है कंसिडर होने वाली वो 65% पेड अमाउंट है। अगर आप बायर हैं, आपने कोई भी फ़ाइल ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपए की फ़ाइल है, लेट अस सपोज 2018 की, ऐसी कोई रेजिडेंशियल फ़ाइल है तो नहीं, रेजिडेंशियल फ़ाइल की बात बता रहा हूँ, 1 करोड़ की फ़ाइल है जस्ट समझाने के लिए। तो टिल डेट अगर आपने ख़रीदना है और वो फ़ाइल 2018 में बुक हुई है तो उसका 65 लाख रुपए जमा होना चाहिए, तब वो ट्रांसफ़र मिलेगी। चाहे आप पे करते हैं चाहे सेलर पे करता है, व्हाट्स एवर द थिंग इज़ 65%, मतलब 65 लाख उसका जमा होगा तो आप ले सकते हैं। अगर वो फ़ाइल 2019 में बुक हुई है तो उसका 50%, 50%, मतलब 50 लाख रुपए उसका जमा हुआ होगा तो आप उस फ़ाइल को ख़रीद सकते हैं। अब अगर कुछ ऐसी फ़ाइल्स हैं जो कि 2018 और 19 में बुक हुई हुई हैं, अभी बड़ी टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ। ट्रांसफ़र पॉलिसी में तो चलो 50% उनका जमा है ट्रांसफ़र हो जाएगी, या 65% जमा है ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन जहाँ से लेकर, क्योंकि अगर 50% और 65% की बात करते हैं तो मतलब ये कि सेलर ने ना 2020 से ही ना उसकी किस्तें जमा कराना छोड़ दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल 50% है, 2018 में आई थी, 2020 तक 50% पेमेंट होगी, अब 2023 आगे 3 सालों से किस्तें ही नहीं जमा करा रहे। अगर ऐसी कोई फ़ाइल है ना तो वो आपको 50% पे मिल तो सकती है, लेकिन 3 सालों का सरचार्ज भी इस पर लग चुका हुआ है, वो भी पे करना है, चाहे सेलर पे करें आप पे करें, व्हाट्स एवर। सेलर डेफिनेटली जब नुकसान कर रहा है तो सरचार्जेस तो पे नहीं करता ना, वो कहता है मुझे ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। ये एक सिनेरियो है। तो 2018 और 19 की फ़ाइलों में तो 50% और 65% का फिगर है, लेकिन सरचार्जेस हैं। डेफिनेटली कोई भी ऐसी फ़ाइल होगी जिसमें 3 सालों से किस्तें ही नहीं जमा हो रही, उस पर सरचार्ज लगेंगे। अभी तो कैपिटल स्मार्ट सिटी पर डे के लिहाज से जो है ना सरचार्ज लगा रहा है, नंबर 1। अब बात करते हैं 2020 की फ़ाइल में। 2020 की फ़ाइल अगर आपने ख़रीदनी है, ठीक है, टिल डेट जितने पैसे उसके जमा बनते हैं वो आपने पे करने हैं। और कुछ ऐसे भी इसके नोटिफिकेशन आए हैं, इनका कुछ ऐसी फाइल्स भी हैं जिसमें आपको सारी अमाउंट क्लियर करनी है, तब आप ट्रांसफ़र ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक प्लॉट 24,15,000 रुपये का बुक हुआ है, अगर आप वो ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको 24,15,000 सारा ही पे करना है, क्योंकि किस्तें सारी की सारी जमा होनी है। बेशक कुछ रहती भी हैं, नहीं भी रहती हैं, एडवांस है नहीं है, व्हाट्स एवर द थिंग इज़, आपको जमा करवानी है तब आपने ट्रांसफ़र लेनी है। ये उनकी पॉलिसी है। 2021 की अगर हम बात करते हैं, 2021 में जो फाइल बुक हुई है
उसमें अगर उस फाइल को बाई करने के लिए आपको टिल डेट तक जितनी किस्तें बनती हैं, अगर 2021 में कोई फाइल बुक हुई हुई है, लेटर सपोज मिड में बुक हुई हुई है, मार्च अप्रैल में या जून जुलाई में हुई हुई है, तो 2022 और 2023 आ गया, 2 सालों की किस्तें तो ड्यू हैं। 2 सालों में किस्तें बन जाती हैं आपकी, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 8 क्वार्टर तो बन गए, 8 क्वार्टर ड्यू हैं। आपको 8 क्वार्टर भी जमा करवाने हैं और ट्रांसफ़र लेने के लिए 2 एडवांस क्वार्टर भी जमा करवाने हैं। टिल डेट जितने क्वार्टर बनते हैं वो भी पे करने हैं, और टिल डेट के बाद जो 2 एडवांस क्वार्टर हैं वो भी पे करने हैं। 2020 के लिए आपको सारे पैसे जमा करवाने हैं। ये तमाम तर वो फाइल्स हैं जो कि ओपन फाइल्स नहीं हैं, लोगों के नाम पे है। फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे ये फाइल है, मैं इसका ऑनर हूँ, मेरे पास 2018 की फाइल है, मैं आपको बेच रहा हूँ, तो 65% पैसे क्लियर होने चाहिए। मेरे पास 2019 की फाइल है, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको बेच रहा हूँ, उसके लिए जो है 50% पेमेंट क्लियर होनी चाहिए। सर चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, याद रखिएगा। 2020 की फाइल है, सारे के सारे पैसे पे होने चाहिए। 2021 की फाइल है, तो टिल डेट जितने पैसे हैं वो प्लस 2 एडवांस इंस्टॉलमेंट भी पे होने चाहिए। अगर 2022 की फाइल है मेरे पास, तो वो सिर्फ 20% पे ट्रांसफर हो जाएगी। किसी के पास भी 2022 में कोई फाइल बुक हुई हुई है, आपने बेचनी है मुझे फॉर एग्जाम्पल, तो जितने पैसे जमा है 20% जमा है उतने में ही ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि जमा नहीं करवानी। अगर आप खरीद रहे हैं तो 2022 में जो फाइल बुक हुई हुई है वही पैसे उसमें जमा है, आपको कोई और पैसे जमा नहीं करवाने। अब मजे की बात यह कि अगर हम बात करते हैं 5 मरले की, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 24,15,000 रुपये का प्लॉट बुक करवा दिया था। 2020 में भी सेम प्लान था, 21 में भी सेम प्लान था, 22 में भी सेम प्लान था। अब आप कोई भी प्लॉट बाय कर रहे हैं, आपको 24,15,000 रुपये इसका क्लियर करना है। कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ, ओन को हम कॉन्स्टेंट रख लेते हैं। अब आपके हाथ अगर फाइल लगी है 2020 वाली, तो आपको फिर सारे पैसे देने हैं। 21 वाली आपके हाथ फाइल लगी है तो शायद 18-20 लाख बन जाए। 22 वाली फाइल आपके हाथ लग गई है तो शायद उसका भी 4-5 लाख रुपए जमा है। लेकिन ऑन है, फिर जिस फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कम से कम पैसे दरकार है उस पर प्रॉफिट ज़्यादा है। जिस फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई पैसे कंप्लीट मैक्सिमम पैसे दरकार हैं उस पर ऑन कम है। तो दैट्स हाउ मार्केट ऑपरेट्स। इसके अलावा कुछ ओपन फाइल्स हैं, जो फाइलें ओपन हुई हुई हैं, मतलब 2018, 19, 20, 21, 22 मैंने फ़ाइल ख़रीदी थी, मैंने अपना नाम से खुलवा दी, वो सेलर फ्री फाइल उसका नाम दे दिया। सेलर फ्री फाइल 31 मार्च को कैंसिल हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई है, और इसका टाइम मिल गया 13 मई तक। अब 13 मई तक टाइम है। अब इसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आप क्विकली सुन लें। 18 की फाइल ट्रांसफ़र लेंगे 65%, 19 की फाइल ट्रांसफ़र लेंगे 50%, 2020 की अगर आप फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे तो सिर्फ 3 क्वार्टर जमा करवाने, 3 किस्तें 20% प्लस 3 क्वार्टर। 2021 की फाइल अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं, ओपन फाइल की बात कर रहा हूँ, तो 20% प्लस 2 क्वार्टर्स, 2 किस्तें जमा करवानी है। और अगर 2022 की फाइल आप ओपन फाइल लेते हैं तो आपको कोई भी किस्त जमा नहीं करवानी, ट्रांसफ़र मिल जाएगी। डेफिनेटली ट्रांसफ़र आपको तभी मिलती है जब आपके ऑल ड्यूज क्लियर होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फाइल है, मैं आपको बेच रहा हूँ, टिल डेट तक मुझे उससे ड्यूज क्लियर करना है, या पॉलिसी के एतबार से उस पर्टिकुलर फाइल को मैंने डिटरमिन करना है। मेरे पास एक फ़ाइल है जो मेरे नाम पे है, 24,15,000 की फाइल मैंने बुक कराई है, मेरे नाम पे है, वो मैंने 2020 में बुक करवाई थी, ठीक है। अब ये मैं आपको बेच रहा हूँ, अब टिल डेट सारे पैसे देने हैं आपको, खरीदने के लिए 24,15,000 रुपये जमा करवाना है, प्लस ओन भी देना है। नंबर 1, मेरे पास एक ऐसी फाइल है जो कि मैंने पहले टाइमली ओपन करवा ली थी, सेलर फ्री फाइल है, उससे सिर्फ 20% पैसा जमा है। अब आपने अगर वो ट्रांसफर लेनी है तो आपने सिर्फ 3 किस्तें जमा करवा के ले लेनी है। वहाँ पे आपको 12 लाख रुपए चाहिए, 10 से 12 लाख चाहिए। प्रॉफिट को अलग रख लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। तो ये डिफरेंट पॉलिसीज़ है। अब ये डिफरेंट पॉलिसीज़ जिस फाइल के फेवर में जाती हैं उस फाइल का ऑन मार्केट में आ जाता है, जिस फाइल के अगेंस्ट जाती हैं उस फाइल का ऑन मार्केट में नहीं आता। दैट्स हाउ मार्केट ऑपरेट्स। इसके अलावा कमर्शियल फाइल जो हैं, कमर्शियल फाइल जितनी भी ट्रांसफ़र होगी या 60% पेमेंट पे होगी या 70% पेमेंट पे होगी। कोई भी कमर्शियल फाइल अगर आप खरीद रहे हैं, आपको 60% और 70% पे उसकी पेमेंट होनी चाहिए। अगर आप बैलेटेड फाइल खरीद रहे हैं, बैलेटेड फाइल को ख़रीदने के लिए आपको टिल डेट जितने पैसे उसके ड्यू हैं वो आपको जमा करवाने हैं। और नॉर्मली जो फाइल 2020 में बुक हुई है, जो बैलेट हुई हुई हैं, करंट डेट तक, टिल डेट तक उनके सारे के सारे पैसे कंप्लीट ही बनते हैं, क्योंकि अब 2023 का भी पहले 3 मंथ गुजर चुके हुए हैं। तो 8 क्वार्टर पिछले 2 सालों के बन गए, ठीक है, और एक ये 9 क्वार्टर, तो टोटल क्वार्टर ही 10-12 क्वार्टर होते हैं। तो इतना ज़्यादा तो कुशन होता ही नहीं है। 2-3 साल का पेमेंट प्लान होता है जिसमें डाउन पेमेंट अलग होती है और बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। ये थी भाई ट्रांसफ़र पॉलिसी कैपिटल स्मार्ट सिटी को प्रॉपरली समझने की, कि कौन सी फाइल की ट्रांसफ़र कितनी पेमेंट पे या कितनी परसेंटेज पेमेंट पे होगी। अगर आपने अपनी फ़ाइल की कैलकुलेशन करनी है, अगर बेचना चाह रहे हैं तो फ़ाइल निकालिए, देखिए, कैलकुलेशन करिए और देखें कि कौन सी फ़ाइल कितने पैसों पे कब ट्रांसफ़र होने वाली है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।